9 अगस्त 2024 इस दिन को भूले भी भुलाया नहीं जा सकता। ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। कैसे एक फीमेल डॉक्टर जो अपनी 36 आवर की ड्यूटी कर रही थी, उसी के हॉस्पिटल में, बल्कि उसी के डिपार्टमेंट में उसके साथ एक हीनियस क्राइम किया जाता है। कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की खबर से हर कोई स्तब्ध है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंसानियत के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। और डर इस बात का भी है कि जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा रहा है, उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए, और बॉयज हॉस्टल में घुस गए, और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा गया। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। पुलिस की स्टार्टिंग डिक्लेरेशन थी सुसाइड की। 3 घंटे तक विक्टिम की डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स से ही दूर रखा गया। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और उन 3 घंटे तक उन्हें यही बोला गया कि इट्स अ सुसाइड। क्राइम सीन को हर दिन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। Police were there, police outpost was there, police outpost was vandalized. I feel sorry to say the Calcutta police was so helpless. They got themselves hide behind the demonstrators so that the attack on the demonstrators be there, demonstrators would save themselves. बैरिकेडिंग तोड़ी, जहाँ पे पुलिस भी है, स्टूडेंट्स भी है, इमरजेंसी में घुसे, डॉक्टर्स को भी पीटा, उसमें मेल फीमेल सबको ही इन्होंने पीटा है। तो आप कहाँ तक माने कि इन्होंने क्राइम सीन छोड़ दिया होगा? What happened that day, it was sorry state of affairs. And how do you think these doctors will be in a position to work fearlessly? और ये सारे इंसिडेंट इशारा कर रहे हैं एक टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर का, और लग रहा है कि किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के एफर्ट के ऊपर बड़ा डिसअपॉइंटमेंट शो किया है। अगर उनको मैं कोट करूं तो बोलते हैं कि इट वॉज डिसहार्टनिंग दैट ही वॉज नॉट प्रोएक्टिव। द कोर्ट हैज सेड डॉक्टर गोज टू गो ऑन अ लॉन्ग लीव। और इस आदमी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसने इतनी वाहियात स्टेटमेंट दी थी कि इसने केस को डिसमिस कर दिया था सुसाइड बोल के, और इसने बोला था कि इट वॉज इररिस्पॉन्सिबल ऑफ द गर्ल टू गो टू द सेमिनार रूम अलोन एट द नाइट। अरे भाई, पढ़े तो हम भी हैं। कैंपस जो होता है वो इट्स लाइक मोर देन अ होम। अगर लोग अपने घर पे ही सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मुझे एक केस याद आ गया इसी मेडिकल कॉलेज में, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज है। इसमें 2001 में एक मर्डर था, उससे सुसाइड शो किया था। तो अगर आपको वो केस नहीं पता तो आप एक बार वो केस ज़रूर पढ़ें, काफ़ी सिमिलर फैक्ट्स हैं। और आई होप ये केस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो, जिसमें दोनों खेमे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इसे यूज़ करें, बल्कि इस केस को तो एक लैंडमार्क जजमेंट की तरफ ले जाया जाना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये नहीं हुआ ना, जो थोड़ा बहुत भी विश्वास बचा है सिस्टम पे, वो भी ख़त्म हो जाएगा।